नमस्कार, मैं इंजीनियर अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेज़ी से विकास हुआ है। साथ ही कई ऐसी लाजवाब मशीनें भी बनी हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने में सक्षम है। लेकिन सवाल यह है कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और यह कैसे काम करती है, साथ ही इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और इसका भविष्य क्या है। क्या भविष्य में एआई टेक्नोलॉजी हमारे लिए खतरा बन सकती है? इन सभी प्रश्नों के जवाब आज इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत क्यों है। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई मशीनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी, गीजर और ना जाने क्या क्या। लेकिन ज़्यादातर मशीनों को इंसानी मदद की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उन्हें ऑपरेट करना पड़ता है। इसलिए हमें ज़रूरत है ऐसी मशीनों की जो बिना इंसानी मदद के काम कर सके। हालांकि इस दिशा में हमने कई ऑटोमेटिक मशीन बनाई है, लेकिन ज़्यादातर मशीनें ऑन ऑफ तक सीमित है, यानी कि वे उस लेवल का काम नहीं कर सकती जो उन्हें करना चाहिए। इसके लिए उन्हें अभी भी इंसानी मदद की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में मशीनों को पूरी तरह ऑटोमेटिक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। आइए अब जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर मशीनों में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाती है। सरल भाषा में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान मशीनों को बनाया जाता है, जो कि इंसानों की तरह सोचते, समझते और निर्णय लेने में सक्षम है और बिना इंसानी मदद के काम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीनों का दिमाग भी कह सकते हैं, जिसकी सहायता से वे सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं और बिना किसी इंसान की मदद से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला आर्टिफिशियल, जिसका मतलब है इंसानों द्वारा बनाया हुआ, और दूसरा इंटेलिजेंस, जिसका अर्थ होता है सोचने की शक्ति। इसलिए इसका पूरा मतलब हुआ इंसान के द्वारा बनाई हुई सोचने की शक्ति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन इंटेलिजेंस भी कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। जॉन मैकार्थी एक अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट और शोधकर्ता थे। 1956 में उन्होंने डर्टमाउथ कॉलेज की एक कार्यशाला में भाग लिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जॉन मैकार्थी के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उच्च कोटि का कंप्यूटर विज्ञान है जिसकी मदद से मशीनों में बुद्धिमत्ता का विकास किया जा सकता है। अर्थात ऐसे रोबोट्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं जो मानव मस्तिष्क के सिद्धांत पर कार्य करें और उन्हीं तर्कों का इस्तेमाल करें जो मानव मस्तिष्क करता है। आइए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार के बारे में भी जान लेते हैं। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः यह 4 प्रकार के होते हैं। प्योरली रिएक्टिव एआई यानी पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक। दूसरा लिमिटेड मेमोरी एआई यानी सीमित स्मृति। तीसरा ब्रेन थ्योरी एआई यानी मस्तिष्क सिद्धांत। और चौथा सेल्फ कॉन्शियस एआई यानी आत्मचेतन। सबसे पहले प्योरली रिएक्टिव एआई को जान लेते हैं। प्योरली रिएक्टिव एआई पूरी तरह प्रतिक्रियात्मक होती है, यानी कि किसी क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया करती है। उदाहरण के तौर पर डीप ब्लू चेस प्रोग्राम को ले लेते हैं। यह आईबीएम द्वारा विकसित एक चेस प्रोग्राम था जिसने 1990 के दशक में गैरी कैस्परोव को हरा दिया था। सबसे बड़ी बात, इसके पास कोई मेमोरी नहीं थी, यानी कि यह पिछली
चाल को याद रख पाने में सक्षम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी इसने शतरंज में इतने बड़े ग्रैंड मास्टर को हरा दिया। इससे पता चलता है कि असल में डीप ब्लू सिर्फ क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया करता था, यानी कि अपने प्रतिद्वंदी की चाल को समझकर उसका जवाब देता था। लेकिन डीप ब्लू की चाल इतनी परफेक्ट होती थी कि बड़े से बड़ा ग्रैंड मास्टर भी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाए। और देखा जाए तो सही मायने में यही एआई की असली ताकत है। अब दूसरा लिमिटेड मेमोरी एआई यानी कि सीमित स्मृति पर आते हैं। लिमिटेड मेमोरी एक प्रकार का एआई है जो पुराने डाटा को कुछ समय के लिए ही स्टोर करके रख सकता है। यह पुराने डाटा की मदद से आगे की क्रिया को प्रिडिक्ट करने की क्षमता रखता है। लिमिटेड मेमोरी की मदद से आगे की क्रिया को प्रिडिक्ट किया तो जा सकता है, लेकिन यह प्रिडिक्शन पुराने डाटा के आधार पर किया जाता है। लिमिटेड मेमोरी का उपयोग खुद से चलने वाली कार में किया जाता है। यह कार अपनी आसपास से गुजरने वाली कार्स की स्पीड, उनके बीच की दूरी और दूसरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकती है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण टेस्ला कार है आज। अब इसके बाद आता है ब्रेन थ्योरी एआई यानी कि मस्तिष्क सिद्धांत। यह फिलहाल एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मानव मस्तिष्क के सिद्धांत पर आधारित है। इनमें सूचनाओं को समझने और प्रोसेस करने के लिए उन तर्कों का इस्तेमाल किया जाता है जो मानव मस्तिष्क इस्तेमाल करता है। इस प्रकार की एआई मशीन को लोगों की भावना, विश्वास, विचार, उम्मीद और सामाजिक रूप से बातचीत करने में सक्षम बनाया जाता है। हालांकि इस क्षेत्र में काफ़ी प्रयोग हुए हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई चीज़ निकलकर सामने नहीं आई है जिससे यह संभव हो सके। असल में ब्रेन थ्योरी एआई या थ्योरी ऑफ माइंड अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। अभी इस पर काम होना बाकी है। हालांकि इसमें कुछ हद तक सफलता जरूर मिली है, लेकिन पूरी तरह मानव मस्तिष्क की कॉपी बना पाना बहुत ही जटिल काम है। इसके बाद अंत में आता है सेल्फ कॉन्शियस एआई यानी कि आत्मचेतन या आत्म सचेत आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको बता दें कि सेल्फ कॉन्शियस एआई को सेल्फ अवेयरनेस एआई के नाम से भी जाना जाता है। सेल्फ अवेयरनेस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य है। यह एआई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा और इसका खुद का भावना यानी कि इमोशन, दिमाग और चेतना होगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस एआई का दिमाग मानव से भी तेज होगा। आने वाले समय में सेल्फ अवेयरनेस एआई की वजह से डिजिटल कंप्यूटर या रोबोट इंसानों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो जाएंगे और भविष्य में मशीनें सेल्फ अवेयर होंगी, साथ ही सही गलत फैसलों का निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होंगी। हालांकि इस समय सेल्फ अवेयरनेस एआई उपलब्ध नहीं है, यह भविष्य की एक कल्पना है। तो यह थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ प्रकार जिन्हें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन के बारे में। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बहुत क्षेत्रों में किया जाता है, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। इस क्रम में सबसे पहले आता है ई कॉमर्स के क्षेत्र में। एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि कंपनी करती है, जिससे कस्टमर को प्रोडक्ट का साइज़, कलर और ब्रांड पता चलता है। एआई की मदद से ही वेबसाइट और ऐप्स में चैटबॉट का निर्माण किया जाता है। चैटबॉट ऑटोमेटिकली कस्टमर से बात करने में सक्षम है और यही वजह है कि हमें किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इसके बाद आता है इजी लाइफस्टाइल यानी कि आरामदायक जीवन। एआई का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और बेहतर यानी कि एडवांस और मॉडर्न बनाने के लिए किया जाता है, ताकि इंसान का जीवन और भी ज़्यादा आसान बनाया जा सके। साथ ही इंसान अपने काम को स्मार्ट तरीके से कर पाए। आज एआई की मदद से फेस रिकॉग्निशन टेक्निक का इस्तेमाल कर हम अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही हमारे घरों में कई स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं जिसमें एआई का उपयोग होता है। अब इसके बाद आता है एजुकेशन सिस्टम।
शिक्षा के क्षेत्र में एआई का भरपूर इस्तेमाल होता है। ऑनलाइन एग्जाम से लेकर ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम तक में एआई का इस्तेमाल होता है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में एआई के कई उपयोग हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्स, कई सीखने के प्लेटफॉर्म, डिजिटल एप्लीकेशन, बुद्धिमान एआई ट्यूटर, ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग, वर्चुअल फैसिलिटेटर एवं अन्य। अब स्वास्थ्य के बारे में भी बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य देखभाल यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रभावी तकनीक साबित हुई है, क्योंकि इसने चिकित्सा उपकरण, डायग्नोसिस, रिसर्च आदि में क्रांति ला दी है। आजकल ऐसी मशीनें आ गई हैं जो मानव शरीर के अंदर झांककर रोगों का पता लगा सकती है और उनका इलाज ढूंढ सकती है। साथ ही कई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज को अंजाम दे सकती है और मरते हुए इंसान की जान बचा सकती है। अगर आसान भाषा में कहें तो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एआई किसी वरदान से कम नहीं है। आज रोबोट्स की मदद से सर्जरी की जाती है। शरीर के अंदर छोटे छोटे रोबोट्स भेजकर असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है। जीवन रक्षक दवाओं और टीकों का परीक्षण भी किया जाता है। कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिकित्सा जगत के लिए वरदान साबित हो रही है। अगला है बैंकिंग। बैंकिंग क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया में ऐसे कई बैंक हैं जो पहले से ही क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी से संबंधित गतिविधियों का पता लगाने के साथ साथ ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती हैं। लगभग हर बैंक अपने उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन ऐप प्रदान कर रहा है, जहां वे अपने खाते के लेन देन को ट्रैक कर सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं और साथ ही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पैटर्न के साथ साथ भुगतान धोखाधड़ी का पता लगा सकते हैं। मास्टर कार्ड और आरबीएस वर्ल्ड पे जैसी प्रसिद्ध कंपनियां समान रूप से एआई और डीप लर्निंग पर भरोसा करती हैं। अब इसके बाद एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के क्षेत्र के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसका प्रयोग खेत में फसलों और मिट्टी की क्वालिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। एआई तकनीक की मदद से मिट्टी की कमियों को पहचाना जा सकता है और उस मिट्टी में सुधार किया जा सकता है ताकि अच्छी फसल तैयार की जा सके। इसके बाद आता है फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में दुनिया भर की रिपोर्ट्स और एनालिसिस होती है, जिसमें काफ़ी सारा वक्त जाया होता है। इसलिए डेटा एनालिसिस और पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट्स तैयार करने में एआई का प्रयोग किया जाता है। खासकर ऑटोमेशन और प्रिडिक्टिव एनालिसिस में एआई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाजार के भविष्य के पैटर्न को निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभा रही है। कई सारे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स अपने कामकाज को आसान बनाने के लिए एआई का प्रयोग करते हैं। साथ ही फॉर्म्स फिलअप करने, नया अकाउंट खोलने, सवालों का जवाब देने और ग्राहकों से फीडबैक लेने के लिए चैटबॉट्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि एआई की मदद से काम करते हैं। वहीं इसके अलावा फाइनेंशियल और टूल्स में भी एआई का खूब इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद आता है एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन के क्षेत्र में एआई का क्या इस्तेमाल होता है। मनोरंजन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, यूट्यूब आदि में इसका इस्तेमाल होता है, जिससे हमें सिर्फ वही प्रोग्राम दिखते हैं जिन्हें हम देखना पसंद करते हैं। डाटा सिक्योरिटी के लिए भी बात कर लेते हैं। किसी भी व्यक्ति और कंपनी के लिए उसका डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको सिक्योर रखना भी ज़रूरी होता है ताकि हैकर से डाटा को बचाया जा सके। आजकल कई बड़ी कंपनी में डाटा को सिक्योर रखने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम, उसके बारे में कि एआई का कैसे इस्तेमाल होता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण काम है, इसलिए इसमें एआई का बहुत बड़ा योगदान होता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्पेस मिशंस का पूरा कंट्रोल ऑटोमेटिक होता है और जो उपकरण खोज करने के लिए अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं वे अपना काम खुद ही करते हैं। ऐसे में बिना एआई के स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम लगभग नामुमकिन है। अब इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग। एआई बिना रुके 24 घंटे लगातार काम कर सकती है। इससे किसी भी चीज़ को बनाने में लागत कम आएगी। हम भविष्य में कई ऐसे एडवांस रोबोट्स बना सकते हैं जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। इनकी मदद से कंपनियां अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छी सेवाएं प्रदान कर सकती है। यह कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं इसके अलावा कई और क्षेत्र हैं जहां एआई का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि एआई के क्या क्या नुकसान हैं। एआई के आने से सबसे अहम जो नुकसान है वह है बढ़ती बेरोजगारी। यदि इसी तरह ऑटोमेशन की तरफ लगातार हम बढ़ते रहे तो एक दिन लोगों के पास किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं बचेगा। आने वाले समय में रोजगार उसी को मिलेगा जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड स्किल्स होंगी। इसके बाद आता है मनुष्यों के लिए संभावित खतरा। यदि हमने एडवांस एआई रोबोट्स बना लिए जो सोचने में सक्षम हो, हमारी तरह काम कर सके, तो एआई रोबोट्स इंसानी सभ्यता के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। वहीं अगर किसी भी तरह के हथियार बनाने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया या तकनीक आतंकवादियों के हाथ में चली गई तो यह मानव सभ्यता के लिए बड़ा खतरा साबित होगी। इसके बाद आता है कि डेटा प्राइवेसी। एआई का प्रयोग पर्सनल डाटा का इस्तेमाल करके किया जाता है। अगर इसका सही प्रयोग ना किया जाए तो यह डाटा प्राइवेसी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें पर्सनल डाटा का सही उपयोग और सुरक्षा को सुनिश्चित करना जरूरी है। और अंत में आता है डिपेंडेंस, यानी कि एआई का प्रयोग ज़्यादा होने से लोगों की निर्भरता मशीनों पर बढ़ती जाती है। अगर यह मशीनें और कंप्यूटर काम नहीं करने लगे तो लोगों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें अपने ट्रेडिशनल स्किल्स और नॉलेज को भी मेंटेन करना जरूरी है। तो यह थी एआई के बारे में विस्तार से जानकारी। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।